नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर हैदराबाद के नवाही इलाके बाचुपल्ली के इल्लमा कॉलोनी में दीवार गिरने के वाक़े के बाद चौकसी इख्तियार की है। कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रोज ने टाउन प्लानिंग के ओहदेदारों को हैदराबाद में खस्ताहाल मकानात का सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। रोनाल्ड रोज ने टाउन प्लानिंग ओहदेदारों को हिदायत दी कि बारिश के दौरान किसी भी हादसे से बचने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएँ। इन्होंने ये मशवरा दिया कि खस्ताहाल इमारतों और सेलर्स की निशानदही करें जो क़वाइद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और हादसा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। रोनाल्ड रोज ने टाउन प्लानिंग हुकाम को हिदायत दी कि वो खस्ताहाल इमारतों की मुकम्मल रिपोर्ट बशमूल सर्कल्स के अंदर हादसात की रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात इस माह की 18 तारीख तक फराहम करें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस का निशाना रियासत की 17 लोकसभा नशिस्तों में 14 है, तहम पार्टी को दोहरे अदद में नशिस्तें हासिल होंगी। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के अवाम के बारे में वो जानते हैं। बीजेपी को तेलंगाना से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म मोदी ने लोकसभा के बजट सेशन में ये कहा था कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा देकर कांग्रेस ने बड़ी गलती की है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों को दस्तूर से ही मजबूत ताकत मिली है। इस दस्तूर को बनाने में अजीम दानिश्वरों ने बरसों काम किया और मुल्क को अपना दस्तूर दिया, ताहम बीजेपी इस दस्तूर को बदलना चाहती है। तालीम, मुलाजिमत के मौके और वोट का हक, ये तमाम हमें दस्तूर से मिला है, ताहम बीजेपी और RSS इस दस्तूर को ही ख़त्म करना चाहते हैं। इन्होंने तेलंगाना के ज़िले मेदक के नरसापुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि 4 जून को मरकज़ में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी। राहुल गांधी ने निशानदही करते हुए कहा कि दस्तूर हिंद ने मुल्क के तमाम कमज़ोर तबक़ात और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। दस्तूर बनने से पहले गरीबों और मुतवस्सित तबक़ात के लिए कोई हुकूक़ नहीं थे, ताहम दस्तूर ने इनको हुकूक़ दिए और इसी दस्तूर की वजह से तमाम से इंसाफ को यकीनी बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इक़्तिदार में फिर एक मरतबा आ गई तो दस्तूर को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म मोदी सिर्फ चंद अफराद को ही फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अवामी शोबों के इदारों की निजीकारी के काम भी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस गुर्बत का खात्मा करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क भर में तकरीबन 30 लाख मुलाजिमतें मखलूआ है। कांग्रेस ने जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अडानी अंबानी के बारे में इनके कल के बयान पर यह कहते हुए घेरने की कोशिश की कि ये मिस्टर मोदी के पसंदीदा लोगों की बदउनवानी का पर्दाफाश है, जो वज़ीर आज़म ने तीसरे मरहले के बाद किया। इंतखाबात में अपनी यकीनी शिकस्त देखकर इन्होंने खुद ही ये इंकशाफ कर डाला। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया सन्नित ने जुमेरात को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी ने 10 साल में पहली बार अडानी अंबानी का नाम लिया है और कहा है कि वो बोरियों में पैसे दे रहे हैं और यहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ टेम्पो में किया जा रहा है। PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी लोगों की भलाई के लिए काम करने के बजाय मजहब के नाम पर इलेक्शन लड़ रही है। इन्होंने दावा किया कि लोकसभा इलेक्शन के पहले 3 मरहलों में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। उनका कहना था कि अनंतनाग, राजौरी, पूंछ में इनकाउंटर हो रहे हैं, ये मुझे पार्लियामेंट से दूर रखने के लिए एक माहौल तैयार किया जा रहा है। जनूबी कश्मीर के ज़िले कुलगाम के रेडूनी इलाके में 50 घंटों के तवील ऑपरेशन के दौरान ज़िले श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले आखिरी जंगजू के मारे जाने के साथ अब इस ज़िले का कोई जंगजू ज़िंदा नहीं है। बता दें कि कुलगाम के रेडूनी इलाके में श्रीनगर की फिरदौस कॉलोनी ईदगाह से ताल्लुक़ रखने वाला मोमिन गुलजार मीर नामी जंगजू मारा गया, जो ज़िले श्रीनगर का आखिरी जंगजू था। इस ऑपरेशन के दौरान TRF के ऑपरेशनल चीफ बासित डार समेत 3 जंगजू मारे गए और 50 घंटे तवील ये ऑपरेशन चहारशंबे की शाम को इख्तिताम पजीर हुआ। तेलंगाना के वज़ीर आला ने कहा कि बीजेपी के लोग भगवान के नाम पर वोटों की भीख मांगते हैं और बाज़ारों में हिंदू मज़हब को बदनाम करते हुए घूमते हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि भक्ति दल में होने चाहिए और भगवान को मंदिर में ही रखकर पूजा करनी चाहिए, ना कि बाज़ारों में भगवान के नाम पर हिंदुओं के वोट इस्तेमाल करने के लिए इनका इस्तेमाल करना चाहिए। हैदराबाद लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कहा कि हम लोग रज़ाकार के नहीं हैं, हम मजलिस के वारिस नहीं हैं, हम किसी को डराते और धमकाते नहीं हैं, हम 15 मिनट पुलिस को हटाने की बात नहीं करते। इसके बजाय हम ये कहते हैं कि 15 सेकंड निकालते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें और भड़काऊ तकरीर में ना पड़े। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास हमको कोविस्ट भारत की तरफ पेश कदमी करनी है, तो इसके लिए सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। इस वक्त में वोट का इस्तेमाल करें। अमरावती के बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा का कहना है कि यही मकसद था। वाज़ेह है कि
नवनीत राणा ने गुज़िश्ता रोज़ माधवी लता की हिमायत में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में 15 सेकंड से मुतालिक नहायत ही काबिल एतराज़ रिमार्क किया था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा की जानिब से दिए गए इश्तियाल अंगेज़ बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मीडिया से बातचीत करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नवनीत राणा कुछ भी बोल सकती हैं क्योंकि मुल्क में मोदी की हुकूमत है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने 15 सेकंड्स मांगे हैं। मैं तो कहता हूं 1 घंटा लीजिए और हमें बता दें कि कहां आना है, हम आ जाएंगे। तेलंगाना के 283 आज़मीन हज का पहला काफिला चारशंबे को हज हाउस नामपल्ली से रवाना हुआ। पहले काफिले की रवानगी के मौके पर हज हाउस में एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामे निज़ामिया ने कहा कि हज इस्लाम का एक रुकन है जो हर मुसलमान साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। आज़मीन अयाम हज के दौरान अपने लम्हात को कीमती बनाए, फजूलियात से एहतराज़ करें। ऐसे लम्हात ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। तेलंगाना के आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा में रोज़ुल अक़दस की हाज़िरी से मुशर्रफ होकर हज की सादत हासिल करेंगे। उन्हें ये खुसूसी सादत नसीब होने वाली है कि इनके हज का एहराम मदीना मुनव्वरा से बांधा जाएगा। इस्लामी तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि इस्लाम का पहला हज मदीना मुनव्वरा से किया गया।